हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई में अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और इवन शुरू हो भी गए हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके जो भी एम्प्लॉयबिलिटीज़ क्वेश्चन वो मॉड्यूल के रूप में होंगे। तो ये मॉड्यूल आपका 4 है और ये चैप्टर का नाम आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी उद्यमिता इस कौशल के बारे में जानकारी है। अब हम इन क्वेश्चन को थोड़ा लगाएंगे और थोड़ा इनको बारीकी से समझेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आप कर लेंगे पर यदि थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ अप डाउन हुआ तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए आप एक इंसान हैं और आप व्यवसाय करना चाहते हैं। तो यदि आप व्यवसाय करेंगे तो भाई बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। और जब बिजनेस करेंगे तो देखिए बिजनेस करने की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। अब आप बिजनेस करने जा रहे हो, स्किल्स नहीं है। मान लीजिए आप एक राइटर हैं। ठीक है। राइटिंग आप करते हैं और आपके पास राइटिंग लिखने कुछ है ही नहीं, आप लिख ही नहीं पाते, तो राइटर कैसे बन सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए आपका बिजनेस स्किल्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर। इसको बोलते हैं इंग्लिश से एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि क्लियर हो गया कि आपको क्वेश्चन नंबर जो ये है ये आप आराम से लगा सकते हैं। यानी कि व्यवसाय संबंधित कुछ भी आता है, जो इंसान व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है, व्यवसाय चला रहा है, व्यवसाय चलाने की टेक्निक यदि किसी के पास है वो एंटरप्रेन्योर के पास ही है। आप देखिए इसमें कंफ्यूज कैसे होंगे। अब देखिए कंफ्यूज होने के लिए ये आंसर आपके पास बहुत अच्छा है कि बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन नहीं बनेगा। यदि कोई व्यवसाय चला रहा है तो बिजनेसमैन नहीं हो सकता है। ठीक है। वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो, क्या हो करेंगे, एंटरप्रेन्योर। क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योर। और यदि कोई बिजनेस चला ले रहा है तो उसको क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से कई सारे निकलते हैं। जो बिजनेस को अच्छे से चला लेता है, स्किल्स होती है, वो कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप। और जो बिजनेस को चला रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब यदि कोई छोटा पैमाना है, अब आप छोटे पैमाने को लेकर चल रहे हैं। माना कि आपने कहा कि मेरे पास 10 आदमी हैं और मेरे पास छोटा बिजनेस है। तो भाई आपको आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप लोग को आउटपुट ज़्यादा दे पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक संख्या में व्यक्ति, यानी राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो अधिक संख्या में यदि व्यक्ति रखते हैं तो भी आप अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने के व्यवसाय में मना कि देख पाएंगे। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। दो क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए आगे वर्ड, देखिए बेटा वर्ड आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वही है जो आपका व्यवसाय अच्छी तरीके से चलाता है। जो भी उसमें कमियां होती हैं वो खुद उसका जिम्मेदार होता है। यदि बिजनेस चल रहा है तो जिम्मेदार वही है, यदि बिजनेस फ्लॉप हो गया तो जिम्मेदार वही है। यानी कि इन सब चीज़ों को झेलने वाला इंसान एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के अंतर्गत आता है। और उद्यमिता को एक के रूप में भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योर से क्या होगा कि आप स्वयं तो रोजगार मिल ही रहा है, आप दूसरों को भी रोजगार देते हैं। जब दूसरों को रोजगार दे रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर हो गए। तो एक प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार ही है। यदि आप लोग रोजगार पाना चाहते हैं तो आप खुद भी आप रोजगार दूसरों को दे सकते हैं और स्किल्स आपके पास है तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है। ये फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए लिखा हुआ है, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की बीच की राशि कितनी है। अब देखिए 3 प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं। ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 प्रकार की इंटरप्राइजेस होती हैं। पहली होती है आपकी माइक्रो, माइक्रो, फिर होती है आपकी स्मॉल, स्मॉल, फिर होती है आपकी मीडियम, फिर क्या होती है, मीडियम। इसे बोलते हैं MSME। क्या बोलते हैं बेटा, MSME, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है। और कहीं से MSME नहीं आया है, MSME यहीं से आया है। कैसे आया MSME, ये देखिए MSME। ये एम से बना आपका माइक्रो, माइक्रो इससे बना स्मॉल, इससे बना आपका क्या, मीडियम। अब इसका भी कुछ धनराशि है।
अब इसकी धनराशि के लिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, देखिए तीनों को याद करा देते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि बात करेंगे माइक्रो की, तो आप जान लीजिए माइक्रो की यदि बात हो रही है तो अप टू 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि बात करते हैं स्मॉल की तो अप टू बता दिए 5 करोड़ रुपए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यदि बात करते हैं आपके मीडियम की, मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको कितना करना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना, मीडियम में कितना करना पड़ेगा, 10 करोड़, 10 CR। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। यानी कि मीडियम की बात कर रहे हैं तो 5 से क्या हो जाएगा, 10 करोड़, वो कितना है 25 से 5 करोड़, और अप टू 25 क्या हो जाएगा आपका माइक्रो, ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, ये क्या हो जाएगा आपका मीडियम। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, तीनों क्वेश्चन यहाँ से निकल आएंगे। जो भी क्वेश्चन के बारे में पूछा आप यहाँ पर आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, तीनों के फुल नेम है। एस माने होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू माने होता है वीकनेस, ओ माने होता है अवसर, ट्री माने होता है ट्रेडनेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एस मतलब क्या है, तो एस मतलब क्या है, स्ट्रेंथ से क्या है, एस एस मतलब स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू मतलब है वीकनेस, ओ मतलब होता है अवसर मिलना। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट है। अब शॉर्ट के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमने तीनों बता दिया, यहाँ पर चारों बता दिए। ट्रेडनेस हो गया आपका, चलिए ठीक है। या थ्रीड्स, थ्रीड्स माने होता है कुछ कमियां पाई गई या कुछ थ्रीड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है, क्या होती है। अब आपके देख चार चार ऑप्शन है, बेरोजगारी पैदा करना, स्थिर जीवन जीना, प्रति व्यक्ति आय को सुधार करना, या क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। यानी कि इम्प्रूव पर कैप कैपिटा इनकम, यानी कि आपकी प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फिर शॉर्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया है। शॉर्ट एनालिसिस में कौन सी जोड़ी सहायक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SWOT, एक है स्ट्रेंथ, एक है अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर। स्ट्रेंथ माना होता है ताकत, ताकत, और ओ माने होता है आपका क्या होता है, अवसर, क्या होता है, अवसर। ठीक है, यानी कि एस माने क्या होगा, ताकत, और राइटिंग थोड़ी सी इसमें साफ बन नहीं पा रही है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर करिएगा। यानी कि एस माने क्या होता है, ताकत। ठीक, क्या होता है, ताकत हो गया, और आपका ओ हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, क्या हो गया, अवसर। तो चलिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे वाला। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। मनी इन्वेस्टमेंट इज परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, TNC कम्स अंडर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आती हैं। देखिए कोई भी आप लोग सामान लेते हैं, जब मान लो इंडस्ट्री है तो कच्चा माल लेंगे, उसकी मजदूरी भी देंगे, उसको वेतन भी देंगे, उसको किराया भी देंगे, बिजली का बिल भी देंगे। तो यह सब निवेश हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। यदि कोई चीज़ फिक्स्ड है तो फिर वो हमें देना ही देना है। ठीक है, पर ये सब चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल में आती हैं। ठीक है, ये सब किस में आती हैं, वर्किंग कैपिटल में आती हैं। और फिक्स्ड कैसे, मान लीजिए आपका पेट्रोल है 100 रुपये लीटर है मान लीजिए। ठीक है, तो वो 100 ही रहेगा। ठीक है, अब ऊपर 1 रुपये 2 रुपये नीचे 3 रुपये हो सकता है, पर ज़्यादा इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब जितनी चीज़ें हैं कच्चा माल है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये वर्किंग कैपिटल में आएंगी। चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप बात करते हैं हम लोग 9 की। MSME का पूरा नाम क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है MSME क्या होता है। M माने होता है आपका माइक्रो, S माने होता है आपका स्मॉल, और ME माने होता है आपका मीडियम। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पहला लगा देंगे मैक्रो, नहीं माइक्रो, MI माइक्रो। फिर S और क्या होता है, स्मॉल, क्या होता है, स्मॉल। ME माने होता है मीडियम। ठीक है, मीडियम। तो राइट आंसर आपको पता ही है, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका लग गया।
इसी प्रकार से देखिए 25 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। यह क्यों क्वेश्चन आया ये देखिए। अब देखिए यदि कोई भी इंडस्ट्री है तो क्या करेगी? प्रमोशन करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, करेगी। तो भाई जब ये सब एडवर्टाइजमेंट को ही तो एडवर्टाइजमेंट बोल रहे हैं। अब कोई कोई आइडिया आया है तो उसको पे करना पड़ रहा है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देना है आपको, तो क्या करेंगे आप लोग? रास्ते में जाते हैं तो देखा होगा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, कोई हीरो होंडा का एडवर्टाइजमेंट या मारुति सुजुकी का एडवर्टाइजमेंट है, किसी भी सामान का है, चाहे वो रिफाइंड का हो, तो ये सब क्या एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के रूप से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। यही तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज बताती हैं। क्या बताती हैं? कि ये माइक्रो है, कि स्मॉल है, कि मीडियम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों के रूप में जाना जाता है। द एंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नोन एज, यानी माल के उत्पादन में लगे उद्यमों के को रूप को जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फुल नेम ऑफ सीडो, SIDO का, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ए राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसी नाबार्ड का पढ़ लीजिएगा, नाबार्ड का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाबार्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 14, what approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित के लिए शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण से उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर। देखिए ज्वाइंट वेंचर बहुत ज़रूरी है। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने एवं संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए हमें ज्वाइंट वेंचर चलाना पड़ता है, इसका उपयोग करना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर फॉर द डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर प्रचार किया जाता है? तो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर विचार किया जाता है। ठीक है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, स्टेटस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू टू द मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स, किस प्रकार से मार्केटर्स जो होते हैं वो कस्टमर तक पहुंच जाते हैं? तो इसका पूरा सही क्रम है, इसको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले आएगा, आपके पास आते हैं मैन्युफैक्चरर, क्या होगा? मैन्युफैक्चरर होगा। फिर क्या होगा? रिटेलर के पास। फिर क्या होगा? कस्टमर। तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। MRC याद कर लीजिए, MRC तो है, पर ये याद रखिएगा कि उस ये आपको देखिए राइट आंसर का सी हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिए, MRC याद रखिएगा। ठीक है, ये भी होल सेलर मत पहुंचना, कस्टमर का तो होल सेलर नहीं आएगा। ठीक है, आपको लगे कि होल सेलर आ गया, होल सेलर नहीं आता है। क्वेश्चन 17, विच वन इज यूज वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर टेली, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है? टेली। क्या है टेली? कौन सा कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, यानी कि कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन, देखिए क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन मैंने ये पढ़ दिया, क्वेश्चन ये है, कौन सा एक वेब आधारित, यानी कि वेब आधारित एक लेखांकन है। ठीक है, लेखांकन करना यानी कि टैली करते हैं, तो पढ़ा होगा कि टैली सीखनी है, टैली सीखनी है। कई बच्चों के मुंह से सुना होगा आपने, ये टैली करेंगे तो ही आप लोग क्या काम कर पाएंगे, अपने बिजनेस को संभाल पाएंगे। ठीक है, तो टैली आना बहुत ज़रूरी है, TELLY नहीं होगा, TALLY होगा। तो एक वेब आधारित एक लेखांकन है, और ये आधुनिक व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर ये नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये क्या होगा? सी होगा। यानी कौन सा एक वेब है, यानी कि वेब कौन सा है? टैली ही है। कई लोग विंग्स पर लगा देते हैं, कोई लोग बीजी पर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि आप क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आया और इस प्रकार से बात हो रही है तो आप लोग टैली को ही राइट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक तो ज़रूर ही करें।